दिल्ली और केकेआर की टीमें जब आमने सामने होंगी तो एक तरफ श्रेयस अय्यर होंगे जो अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ खेल रहे होंगे और दूसरी तरफ कुलदीप यादव। दोनों अपना हिसाब बराबर करने के बारे में सोचेंगे क्योंकि दिल्ली की टीम पिछले मैच में जिस इंटेंसिटी से क्रिकेट खेलते हुए आई है और दूसरी तरफ केकेआर ने अपना अब तक का सीजन जिस इंटेंसिटी के साथ खेला है, मुझे लगता है ये भी एक हाई इंटेंसिटी वाला मुकाबला होगा। बैटल्स और मैचअप भी इसमें बड़े तगड़े हैं क्योंकि एक तरफ मिचेल स्टार्क हैं जो अब तक वैसे नहीं चले, लेकिन बाइजेक का विकेट जिस तरह का रहा था पिछले मैच में, जहां पर गेंद स्विंग हुआ, सीम हुआ और खास करके अंडर द लाइट सेकंड इनिंग में जिस तरह का था, तो ये मजा आएगा। मिचेल स्टार्क का गेंद आपको यहाँ पर स्विंग होता हुआ दिख सकता है। पिछले मैच में जो विकेट इस्तेमाल हुआ था वही सेम विकेट इस्तेमाल होगा। गर्मी और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा। ज्यादा ह्यूमिडिटी में जिस तरह का ग्राउंड है तो वहां पर एयर ट्रैप होके जब रह जाती है तो और ज्यादा फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि विकेट स्लो होगा, इन द एयर फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, या आपको एक्चुअल कंडीशंस तो मैच में ही पता चलेंगी। बट जो सिनारियो है, सिचुएशन है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बात हम पहले दिल्ली कैपिटल्स की करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले 2 मैचेस हारी, उसके बाद एक मैच जो उन्होंने जीता उसमें उनके कप्तान का टॉप ऑफ द ऑर्डर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, इन 3 खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल रहा। और जिस इंटेंसिटी के साथ दिल्ली ने उस मैच को खेला वो नोटिस करने वाली चीज है। पहले 2 मैचेस में दिल्ली की इंटेंसिटी भी कुछ खास नहीं थी, टीम कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। टीम कॉम्बिनेशन तो अभी भी सही नहीं है, लेकिन जो चीज बदल गई है दिल्ली की टीम में मेरे हिसाब से, वो बदल गया है टीम का मोराल। ऋषभ पंत ने खुद ने जो पारी खेली, डेविड वार्नर आपको वो डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस बैट्समैन नजर आने लग गया। पृथ्वी शॉ को 2 मैचेस के बाद जब मैच मिला तो वो भी बहुत अग्रेसिव अंदाज में खेले। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आपके पास 2 प्लेयर ऐसे हों जो पहले 6 ओवर में बड़ा डिफरेंस डाल सकते हो, तो वो टीम जो है वो डेंजरस हो जाती है। मिचेल स्टार्क से अच्छी गेंदबाजी हुई नहीं है। हर्षित राणा ने 2 मैचेस में अच्छा किया है, लेकिन वो हैं यंग प्लेयर ही। अगर मान लीजिए डेविड वार्नर ने उनके ऊपर प्रेशर डाला तो फिर बिखर भी सकते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि केकेआर को अगर इस मैच में लीड लेनी है तो दिल्ली के ओपनर्स को जल्दी निकालना पड़ेगा। मैचअप ऑब्वियसली वहां पर बन रहा है, गेंद स्विंग होगी पृथ्वी शॉ के लिए, मिचेल स्टार्क की गेंद अंदर आएगी तो देखने में मजा आएगा, लेकिन कितना होगी ये तो बाद में आपको मैच में ही पता चलेगा। क्योंकि अब तक आईपीएल में 2 मैचेस जो देखे हैं, मिचेल स्टार्क की मार बहुत पड़ी है। उसके अलावा दिल्ली को अपने टीम कॉम्बिनेशन में जो चीजें और देखनी है, उसमें आप देखें कि लोअर मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा अक्षर पटेल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले मैच में हुआ ये, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ दोनों अच्छा खेले, फिर ऋषभ भी आके एंड में पारी सही खत्म करके गए। शुरू में उनके रन बन नहीं रहे थे और उसकी वजह आप साफ समझ सकते हैं कि कोई बंदा 1-1.5 साल क्रिकेट ना खेला हो और उसके बाद आ रहा हो तो इतना आसान नहीं होता। वापसी किसी के लिए उतनी आसान नहीं होती। जब तक आप मिडिल ऑफ द बैट हिट नहीं करने लग जाते गेंदों को और कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक वो होता नहीं। और पिछले मैच में लास्ट फेज में जो उन्होंने 5-7-10 गेंद खेली, उसमें वो फील उन्होंने जरूर लिया होगा। तो ऐसे में होता ही है कि क्रीज पर टाइम स्पेंड करना बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी होता है। और उस हिसाब से उन्होंने जो 30-32 गेंदें पिछले मैच में खेली थी, तो मुझे लगता है उनको टाइम मिल गया है। इस मैच में और टाइम मिलेगा और आईपीएल खत्म होते होते मुझे लगता है ऋषभ पंत यहाँ से अब पीक करने वाले हैं। और दूसरी चीज कि उनको 3 नंबर बैटिंग करने का भी मौका मिला। ये पहली बार हुआ है कि मिचेल मार्श को 4 नंबर कर दिया और ऋषभ पंत जो है वो 3 नंबर बैटिंग करने के लिए आ गए। ये भी अच्छी चीज है और ऋषभ पंत को चाहिए भी यही कि जितना ऊपर हो सके बल्लेबाजी करें। एज अ ओपनर तो देखो जगह बन नहीं सकती क्योंकि पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर हैं तो वो मजबूरी है, बट 3 नंबर मिचेल मार्श को नीचे करके आप आ गए, ये अच्छी चीज रही है। बिकॉज मिचेल मार्श को 3 नंबर खिलाकर भी आपने कुछ हासिल किया नहीं है, तो क्यों नहीं फिर आप उनको 4 नंबर ही खिलाएं। 5 नंबर ट्राइसन स्टब्स जो है वो पिछले मैच में पथिराना की गेंद पर उनको समझ ही नहीं आया कि क्या गेंद हुई है, तो वो नए बैट्समैन को कभी कभी समझ में नहीं आती। इस तरह स्लिंगी एक्शन वाली जो गेंद होती है ना, वो मलिंगा के टाइम में भी बहुत सारे नए नए बल्लेबाजों के लिए पढ़ना मुश्किल होता था। तो ट्राइसन स्टब्स तो क्या ही समझ में आएगी जिस पेस पर वो गेंदबाजी हो रही थी। उसके बाद नंबर 6 पर अगर देखें तो अभिषेक पोरेल ने भी बुरा नहीं किया। अभिषेक पोरेल की पहले मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसके बाद अगला मैच थोड़ा सा शांति भरा था, उसके बाद लास्ट मैच में भी ठीक ठाक करके गए हैं, तो उनका इंक्लूजन भी अच्छा ही हो गया। तो धीरे धीरे करके आप देखो तो दिल्ली का 6 नंबर तक सेटल नजर आ रहा है। 7 नंबर अक्षर पटेल भी प्लेयर तो ठीक ही है, अच्छा परफॉर्म अब तक नहीं किया है इस सीजन में, वो अलग बात है। तो दिल्ली की बैटिंग धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेयर फॉर्म में आ रहे हैं तो सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही है।
गेंदबाजी में इन्होंने पिछले मैच में एक अच्छी चीज ये की कि सुमित कुमार का इस्तेमाल इनको करना नहीं था, तो फिर इन्होंने जो है उनको ना खिला के मुकेश कुमार को ऐड कर लिया और जो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर बेसिकली आ गया, ईशांत शर्मा भी आ गए, मुकेश कुमार भी आ गए, ऊपर से खलील जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, गेंद अच्छा स्विंग हो रहा है और पिछले मैच में उनका स्पेल ही था जो मेरे हिसाब से डिफरेंस डाल के गया। अदरवाइज आप देखें दोनों टीमों के बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लास्ट में आप देखें MS धोनी ने जब चौके छक्के लगाए तो मैच बहुत क्लोज आ गया था। तो मैच जो लगभग डिसाइड कर दिया था पावर प्ले में वो खलील का स्पेल था जो ऊपर ही डिसाइड कर गया था मैच कि ये ज्यादा दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में मुड़ जाए। अब दूसरी तरफ अगर KKR की बात करें तो KKR भी बड़ी डेंजरस टीम नजर आ रही है, क्योंकि देखो ओपनिंग हो गई उनकी सेट, फिल सॉल्ट, सुनील नरेन ने रन बना दिया। मैं अभी भी इस कॉम्बिनेशन पर थोड़ा सा डाउट करूंगा, बिकॉज अगर बॉलिंग सही एरिया में सुनील नरेन की स्ट्रेंथ के हिसाब से ना की जाए तो गेंदबाजी टीम ये हमेशा एडवांटेज ले सकती है कि एक फ्री का विकेट उनको मिल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि दिल्ली कैपिटल्स कैसे प्लान करती है, और एक तरह का गैम्बल है KKR के लिए। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो उनके लिए ये भी है कि सुनील नारायण के विकेट की वैल्यू उनके लिए ज्यादा नहीं है। तो गौतम गंभीर ये गैम्बल खेलते हैं और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा और इसी तरह से ये रहने वाला है। लेकिन ये सामने वाली टीमों को बेमतलब में बेफजूल में बहुत बार मार पीट के जरूर जा सकता है। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर भी अच्छा ही खेले थे लास्ट मैच की अगर बात करें, श्रेयस अय्यर के भी रन बन गए हैं तो मिडिल ऑर्डर उनका धीरे धीरे करके सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। फिर रिंकू सिंह है, रसल है, जिनके बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि जितने डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन ये हैं तो सभी गेंदबाजों को इनको गेंद करते हुए बहुत डर लगेगा। और खास करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिस तरह की है तो दिल्ली और रसल का नाता भी पुराना है, जो रन बनाते हैं वो दिल्ली के खिलाफ। रमनदीप सिंह को भी जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उन्होंने भी अच्छा किया है। तो KKR धीरे धीरे करके ना बैटिंग में जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा शेकी नजर आ रहा था ना वो ग्रूव में आता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंग उनके पास स्पिनर्स तगड़े हैं, लेकिन इस विकेट पर स्पिनर्स कितने चलेंगे। सो मौसम गर्म रहेगा तो क्या विकेट थोड़ा स्पिनर्स के फेवर में भी टर्न हो जाएगी 2 दिन में, या अंडरलाइट फास्ट बॉलर के लिए ही मदद करेगी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। अगर स्पिनर्स गेम से बाहर हुए इस तरह के विकेट पर तब KKR की टीम को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं उनके पास लेकिन उनकी क्वालिटी क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी शायद दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में। क्वालिटी से ज्यादा मैं क्वांटिटी पर कहूंगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है उसका उसमें वो 3 ही फास्ट बॉलर खिला पा रहे हैं, जिसमें मिचेल स्टार्क हैं, हर्षित राणा हैं और आंद्रे रसल उनके तीसरे फास्ट बॉलर हैं। तो जब अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना पड़ेगा तो किसी एक स्पिनर को बाहर करेंगे, मे बी वरुण चक्रवर्ती को बाहर करें या अनुकूल रॉय जिनको खिलाया था पिछले मैच में उनको बाहर करके एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर वैभव अरोरा के रूप में या किसी और गेंदबाज के रूप में लेके आ सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि KKR की टीम का भी थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ आपको नजर आ सकता है। उसके अलावा स्पिनर्स की बात जो मैंने की तो दिल्ली ने पिछले मैच में कुलदीप को नहीं खिलाया था, जो कि मैं समझता हूं कि सही डिसीजन था। इस मैच में भी डिपेंड करेगा कि विकेट पर अगर टर्न है तभी कुलदीप खेलेंगे, अदरवाइज ग्राउंड भी ये छोटा है और जिस तरह का विकेट फ्लैट और उस तरह का था वहां पर फिर आप स्पिनर कम ही खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। और फास्ट बॉलर आप इनिशियली ज्यादा लंबा स्पेल डलाना चाहते हैं तो उस वजह से आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर अपने टीम कॉम्बिनेशन में चाहिए ही चाहिए होगा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस KKR के मैच का प्रीव्यू। आपको पसंद आया है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।